Hello, good morning to all of you. I am Shubham Tiwari, your science teacher, and this is class 6. And today's my topic is computer lesson 12. So, my dear students, आज हम यहाँ पर कंप्यूटर लेसन के अंतर्गत हम आज कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम कंप्यूटर, और सिस्टम किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिस्टम का अर्थ है किसी भी कार्य का क्रमबद्ध तरीके से करना। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है स्कूल का, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सीखने के उद्देश्य से। सिस्टम को समझने के लिए अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल भी छोड़ दें तो आप अपने घर का सिस्टम भी देख सकते हैं कि आपके घर का सिस्टम क्या है, आपके घर की गतिविधियां किस प्रकार से संपन्न होती हैं और उनका संचालन कौन करता है, और उन समस्त प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो संसाधन है वो घर में कौन जुटाता है, और उन संसाधनों पर जो खर्च होते हैं उन खर्चों का वहन कौन व्यक्ति करता है। तो ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो सिस्टम कहलाती हैं। यानी किसी भी कार्य का विधिवत तरीके से करने का तरीका ही सिस्टम कहलाता है, और उस सिस्टम को यानी उस कार्य को विधिवत करने के लिए जो एक क्रम होता है वो उसका सिस्टम का क्रम यानी कि गतिविधियों का क्रम कहलाता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, विद्यालयों में एक योजनाबद्ध तरीके से जब किसी कार्य को करते हैं तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जैसे कि विद्यालय का एक सिस्टम है जिसमें अध्यापक होता है, प्रधानाचार्य होता है, कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में छात्र और छात्राएं होती हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि सिस्टम है क्या है, जैसे कि आपकी क्लास चल रही है तो क्लास में क्लास मॉनिटर होते हैं जो कक्षा का मुख्य छात्र कहलाता है, जिसे हम मुख्य छात्र भी कह सकते हैं, प्रमुख छात्र कह सकते हैं। अगर आपको कक्षा में किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है, कोई भी परेशानी है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट्स आपको परेशान करता है, तो सबसे पहले एक सिस्टम है कि आप अपने क्लास मॉनिटर को बोलें, और क्लास मॉनिटर का काम क्या है कि उस विद्यार्थी से बात करना, समझाना और उसे उस कार्य के लिए मना करना। अगर इन केस अगर आपका क्लास मॉनिटर उस पर रोकथाम नहीं लगा पाता है, तब आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, कौन मैनेज करता है उसको, क्लास टीचर। फिर क्लास टीचर से भी अगर कोई चीज़ हल नहीं होती है तो वो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद फिर मैनेजर, मैनेजर के बाद फिर डायरेक्टर। तो ये इसका एक सिस्टम है। अगर आपको शिकायत करनी है कोई प्रॉब्लम से, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल या डायरेक्ट सीधा मैनेजर के पास, डायरेक्टर के पास पहुंच जाएं शिकायत लेकर के। या यूँ कहें, जैसे आपके कोई टीचर हैं जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है और आप अपने कक्षा उस टीचर से, क्लास सब्जेक्ट टीचर से कुछ भी आप पूछते हैं और सब्जेक्ट टीचर अगर आपको कोई चीज़ नहीं बताते हैं, तो आपकी फिर प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करना है, अपने क्लास टीचर से, देन स्कूल प्रिंसिपल से, देन मैनेजर से। ये एक सीढ़ी है। इसी प्रकार से जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें यहाँ पर, अगर आपको ज़मीन से, आप ये ज़मीन पर खड़े हुए हैं और ज़मीन से यहाँ एक छत बना हुआ है, इस छत पर आपको पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे। ये आपकी बीच में यहाँ पर मान लीजिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं छत के बीच में, ये आपकी छत, और ये जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये आपकी ज़मीन है, और ये जो आपकी यहाँ पर लगी हुई हैं ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो विद्यार्थियों, ये सीढ़ियों का उपयोग करके आप छत पे पहुँचेंगे ना यहाँ पे, तब यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या इसी सीढ़ी पे पहुँच जाएंगे, या बीच में पैर रखेंगे। पहले पैर कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, नीचे से, यानी पहले पायदान से, पहली सीढ़ी से आप चढ़ना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे चढ़ करके आप छत पे पहुँचेंगे।
तो ये सिस्टम कहलाता है, एक मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक विधिवत तरीके से किसी कार्य को करना है। जैसे अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सरल और सिंपल उदाहरण है, सिंपल एग्जाम्पल है, सब्जी बनाना है। सब्जी बनाएंगे आप, क्या सिस्टम है सब्जी बनाने का? जो सब्जी आप बना रहे हैं पहले उसको धोना है, फिर काटना है, फिर गैस जला कर कढ़ाई रख के उससे मसाला तैयार करना है, मसाले को भुनना है, जब भुन जाएगा सब्जी डालनी है, चलाना है, डालना है, पकने के लिए 15-20 मिनट आधा घंटे छोड़ना है सब्जी को, देन सब्जी तैयार। अब क्या उसका उल्टा करेंगे आप कि पहले सब्जी बना लेंगे, फिर काटेंगे, फिर छीलेंगे, फिर धोएंगे, फिर मसाला मिलाएंगे? तो ये जो है सिस्टम कहलाता है, यानी विधिवत तरीके से कार्य को करने की क्रिया एक सिस्टम प्रारूप कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने एग्जाम्पल्स को देकर के आपसे बातचीत की, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है आइए जानते हैं। कंप्यूटर के अनेक भाग होते हैं, जैसे हमारे शरीर के कई भाग होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये अंग होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर के भी अंग हैं जो उसका कार्य करते हैं। वो अंग क्या हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये 4 भाग हैं कंप्यूटर के, और ये चारों भाग कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कंप्यूटर में को दिए गए कार्य के को संपन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब विद्यार्थियों, कंप्यूटर के इन भागों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम क्या है और सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हार्डवेयर वे वस्तुएं हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई देती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के बाहरी भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, यूपीएस, ये आपके क्या हैं? ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य के सभी दिखने वाले अंग जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, दांत, मुंह, हेयर, इनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं ना। इसी प्रकार से वे वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंप्यूटर के भाग कहलाते हैं। कीबोर्ड, स्पीकर, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर। तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तो इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं। विद्यार्थियों, कल कंप्यूटर से जुड़ी हुई और अन्य जानकारी को साझा करने के लिए पुनः कल एक नए क्लास के साथ इसी समय पर पुनः उपस्थित होकर के आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को आज की कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा समझाई गई विषय वस्तु आपको समझ में आएगी और आप इसका अध्ययन करेंगे बारीकी से। और तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।